नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बजट में एक बड़ा ऐलान हुआ कि प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर टैक्स लगेगा। उसमें साफ किया गया कि अगर कर्मचारी का योगदान सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 2.5 लाख तक छूट देने के बाद बाकी की रकम के ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। आपको बताते हैं कि यह पूरा कैलकुलेशन क्या है, किसे टैक्स देना होगा और कौन इस टैक्स से बच सकता है। और हमने 2 और आत्मनिर्भर पैकेज ticket money which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. जी हाँ, बजट में पीएफ को लेकर सरकार की ओर से बहुत बड़ा ऐलान किया गया। बजट के फैसले के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा की रकम के ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। ये टैक्स आपके स्लैब के मुताबिक लगेगा। साथ ही कर्मचारी के पीएफ योगदान वाले पैसे पर ब्याज कैलकुलेट होगा। हालांकि देश में करीब 1% यानी 6 लाख पीएफ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन पर इसका असर होगा। सही बात ये कि ईपीएफओ में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 4 करोड़ है, जिनमें से कि अधिकांश वो हैं जो कि जिनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, 15,000 रुपए से कम होती है महीने की, तो उनमें उनको बचत हो पाना मुझे जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें मुश्किल है। चलिए अब आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए अलग अलग उदाहरण से समझाते हैं कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर आपका कर्मचारी पीएफ योगदान 3 लाख रुपए सालाना है तो नए नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपए आपके टैक्स मुक्त होंगे, लेकिन बचे हुए पैसे यानी 50,000 रुपए तक टैक्स लगेगा। अभी पीएफ पर ब्याज 8.5% मिलता है, यानी 50,000 रुपए पर ब्याज आय 4,250 रुपए होगी। अब आपका टैक्स स्लैब 30% है तो आपके 4,250 रुपए ब्याज के आय पर 1,275 रुपए टैक्स लगेगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये टैक्स आपके स्लैब के मुताबिक ही लगेगा। चलिए एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको। अगर आपका कर्मचारी पीएफ योगदान 5 लाख रुपए सालाना है तो नए नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपए आपके टैक्स मुक्त होंगे, लेकिन बचे हुए पैसे यानी 2.5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। अभी पीएफ पर ब्याज 8.5% मिलता है, यानी 2.5 लाख रुपए पर ब्याज आय 21,250 रुपए होगी। अब आपका टैक्स स्लैब 30% है तो आपके 21,250 रुपए ब्याज के आय पर 6,375 रुपए टैक्स लगेगा। अब एक और उदाहरण से समझाते हैं किस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका कर्मचारी पीएफ योगदान 2.5 लाख रुपए सालाना है तो नए नियम के मुताबिक 2.5 लाख रुपए आपके टैक्स मुक्त होंगे, यानी आपके पीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल ज्यादा सैलरी वाले लोग टैक्स छूट के साथ ज्यादा ब्याज के लिए पीएफ में ज्यादा पैसे डालने लगे थे। जो भी पूंजी बचती है, बचाई जाती है, सेविंग जिसकी होती है, वो देश के भविष्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो बैंक में लगी हो या वो ईपीएफओ में लगी हो या वो किसी और कंपनी में लगी हो, क्योंकि वो पूंजी का जो उसमें पूंजी पे जो कमाई होती है वो तभी होती है जबकि उसको कहीं निवेश किया जाता है। फिलहाल बैंकों में एफडी पर 6 से 6.5% ब्याज मिलता है, जबकि पीएफ पर ब्याज 8.5% था। इसलिए लोगों ने ये तरीका अपनाया। ऐसे लोगों से ही पैसे लेने के लिए सरकार ने टैक्स लगाने की ये तरकीब निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.